एक पुराने शहर के किनारे, जहां संकरी गलियों में जीवन की सच्चाई बसती थी, वहीं एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था एक व्यक्ति, नाम था हरिदास। हरिदास एक ईमानदार लेकिन बहुत गरीब इंसान था। दिन भर मंदिर के बाहर बैठकर वह लोगों के जूते संभालता, बदले में जो कुछ मिल जाता उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी सीता और एक बेटी राधा थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार तीनों को एक ही रोटी में गुजारा करना पड़ता था। लेकिन हरिदास की एक खास बात थी, वो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। हर सुबह वो मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता, फिर हाथ जोड़कर कहता, भोलेनाथ, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरी श्रद्धा कभी गरीब नहीं होगी। मंदिर में आने वाले अमीर लोग उसे देखते और कहते, अगर भगवान तुझसे खुश होते तो तुझे गरीब क्यों रखते। हरिदास बस मुस्कुरा देता, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। समय बीतता गया। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी भर गया था। उस दिन हरिदास को कोई काम नहीं मिला। शाम को वो खाली हाथ घर लौटा। सीता ने पूछा, आज कुछ कमाया? हरिदास ने सिर झुका लिया, नहीं, घर में बस थोड़ा सा चावल बचा था। सीता ने कहा, आज बस इतना ही है, इससे खिचड़ी बना देती हूँ। राधा भूख से रो रही थी, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सीता ने उसे गोद में लिया, बस बेटा, अभी खाना बनता है। कुछ देर बाद खिचड़ी तैयार हो गई। तीनों खाने के लिए बैठे ही थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। हरिदास ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ी भिखारन खड़ी थी। उसके कपड़े भीगे हुए थे, शरीर कांप रहा था और आंखों में दर्द था। वो बोली, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खाना मिल जाएगा। हरिदास कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके सामने अपनी भूखी बेटी थी और दूसरी तरफ ये भिखारन। उसका दिल टूट रहा था। सीता ने धीरे से कहा, हमारे पास खुद के लिए ही मुश्किल से है। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर गया और भगवान शिव की छोटी सी तस्वीर के सामने खड़ा हो गया। प्रभु, आज क्या करूं? अगर मैं इसे दे दूं तो मेरी बेटी भूखी रहेगी, अगर ना दूं तो मेरी इंसानियत हार जाएगी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने फैसला कर लिया। वो बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ, अंदर आइए। सीता चौंक गई, क्या कर रहे हो? हरिदास ने धीमे स्वर में कहा, आज भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। उसने पूरी खिचड़ी भिखारन के सामने रख दी। भिखारन ने पूछा, और तुम लोग? हरिदास ने कहा, हम बाद में खा लेंगे। राधा ये सब देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भिखारन ने धीरे धीरे खाना खाया। हर निवाले के साथ वह हरिदास को ध्यान से देख रही थी। खाना खत्म करने के बाद उसने गहरी सांस ली। तुम बहुत अच्छे हो। हरिदास ने सिर झुका लिया। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया। अचानक झोपड़ी के अंदर एक तेज रोशनी फैलने लगी। सीता घबरा गई, ये क्या हो रहा है? भिखारन धीरे धीरे खड़ी हुई और उसका रूप बदलने लगा। भीगे कपड़े गायब हो गए। उसकी जगह एक दिव्य आभा ने ले ली। कुछ ही क्षणों में वो भिखारन नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के रूप में प्रकट हुई। हरिदास, सीता और राधा स्तब्ध रह गए। तीनों तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। भोलेनाथ, हमें माफ कर दीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए। हरिदास, मैं तेरी भक्ति और इंसानियत की परीक्षा लेने आया था। हरिदास रोते हुए बोला, प्रभु,
मैंने तो बस एक भूखी माँ को खाना दिया। शिव बोले, और वही सबसे बड़ी पूजा है। सीता की आंखों में आंसू थे। प्रभु, हमने तो अपनी बेटी का खाना भी दे दिया। शिव ने प्यार से राधा के सिर पर हाथ रखा। जो दूसरों को खिलाता है उसे मैं कभी भूखा नहीं रहने देता। फिर उन्होंने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? हरिदास कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, प्रभु, हमें बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा सही रास्ते पर चलें। भगवान शिव की आंखों में प्रसन्नता थी। तुमने कुछ मांगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। उन्होंने अपना हाथ उठाया और कहा, आज से तुम्हारे घर में कभी कमी नहीं होगी। अचानक खाली बर्तन अपने आप भरने लगे। झोपड़ी में खुशहाली की चमक आ गई। धीरे धीरे भगवान शिव का रूप प्रकाश में विलीन हो गया। हरिदास वहीं बैठा रोता रहा, लेकिन आज उसके आंसू खुशी के थे। अगले दिन पूरे मोहल्ले में एक ही चर्चा थी। हरिदास के घर भगवान आए थे। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उसके घर में भरे हुए बर्तन और खुशहाल माहौल देखा तो सब चौंक गए। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब उसके सामने सिर झुका रहे थे। एक आदमी बोला, हरिदास, तूने ऐसा क्या किया? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक भूखे को खाना दिया। धीरे धीरे पूरे इलाके में बदलाव आने लगा। लोगों ने गरीबों की मदद शुरू कर दी। कोई भूखा नहीं सोता था। हरिदास अब भी पहले जैसा ही था, सादा, विनम्र और भगवान का सच्चा भक्त। एक दिन एक अमीर व्यापारी उसके पास आया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं। मुझे भी भगवान को पाना है। हरिदास मुस्कुराया। भगवान को पाने के लिए धन नहीं, दया चाहिए। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से उसने भी जरूरतमंदों की मदद शुरू कर दी। समय बीतता गया। हरिदास की बेटी राधा बड़ी हुई और अपने पिता की तरह दयालु बन गई। एक रात हरिदास को सपना आया। उसने देखा भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। शिव बोले, हरिदास, तूने सच्ची भक्ति का अर्थ समझ लिया। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, ये सब आपकी कृपा है। शिव मुस्कुराए, मैं हमेशा उनके साथ हूँ जो दूसरों के लिए जीते हैं। हरिदास की आंख खुल गई। उसके चेहरे पर शांति थी। भगवान हमेशा हमारे आसपास होते हैं, बस हमें उन्हें पहचानना नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद में उन्हें देखना सीखना होता है। जो दिल से देता है उसे भगवान 1000 गुना लौटाते हैं।